कहिए कैसे हैं आप। शादी से पहले क्यों ज़रूरी है लड़का और लड़की का आपस में मिलना, आपस में बात करना, एक दूसरे को समझना। देखिए, चाहे तो आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए मैच ढूंढ रहे हैं, चाहे आप खुद मैरिजेबल एज के हैं, चाहे आपकी ये सोच है कि हो शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से मिले। अगर इस तरह की भी सोच है ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। देखिए, शादी की जहाँ तक बात है ना, शादियाँ जितनी भव्य होती जा रही हैं, मतलब लैविश होती जा रही हैं ना, रिश्ते उतने ही जर्जर, रिश्ते उतने ही तार तार होते जा रहे हैं। अब रिश्ते जर्जर ना हो, वो बने रहे। हम बोलते हैं ना, शादी तो जन्मों का संबंध है, जन्मों का रिश्ता है, ये कम से कम इस जन्म में तो बना रहे। उसके लिए ज़रूरी है लड़का और लड़की आपस में पहले मिले, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। देखिए, आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे किस लिए लगी? कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब लड़की देखने जाए तो उससे क्या बात करें, या जब लड़का देखने जाए तो उनसे क्या बातें पूछें, क्या क्वेश्चंस पूछें। तो बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आए, अरे हमें तो पेरेंट्स पूछने ही नहीं देते, हमें तो पेरेंट्स मिलने ही नहीं देते, शादी से पहले हम क्या बात करेंगे, हमें तो मतलब परमिशन ही नहीं है ना कि मिले। कुछ पेरेंट्स के भी जवाब थे कि क्या ज़रूरत है जी, जब हमने रिश्ता तय कर दिया। तो कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, शादी से पहले नाना नाना। समय बदल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? ज़रा सोचिए इस बात को, इससे होगा क्या? देखिए, क्या होता है, लड़का लड़की कब मिलते हैं? जब फाइनल कर दिया पेरेंट्स ने, रोका हो रहा है, तब मिल रहे हैं जी आपस में पहली बार। या फिर कब मिल रहे हैं? जब सगाई है। फिर ये करते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं कि भाई शादी से पहले नहीं मिलना, मतलब मना कर देते हैं। तो उनका फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? मतलब जब एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक दूसरे को समझते ही नहीं, किसकी क्या नेचर है, कौन कैसा है, तो क्या सोच सकते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, बनेगी नहीं। फिर क्या होगा? सारी उम्र या तो स्ट्रेस टेंशन में बैठे रह जाएंगे, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो क्यों ना पहले एक दूसरे को मिल ले, जान ले, समझ ले। ये इसलिए ज़रूरी है, आप इस बात की गहराई को समझिए, आज के समय की मांग है ये। देखिए, मैं आपको बताऊं, बेशक आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं आजकल तो लड़का लड़की बहुत फ्री हो गए और प्री वेडिंग शूट भी कराते हैं, ये चल रहा होगा आपके माइंड। बिल्कुल कराते हैं, नो डाउट, पर 80% से भी ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं, विश्वास करेंगे आप, 80% से भी ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़का लड़की आपस में मिले। अरे हमने रिश्ता कर दिया, बस बात ठीक, खत्म हो गई बात, बस हमने जो कह दिया वो फाइनल है। उनको मौका ही नहीं देते। और फिर इसका एंड क्या होता है? वही जो मैं बता रही हूँ कि जो जन्म जन्म का हम मान के चल रहे हैं कि ये रिश्ता है, वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। 2-4 महीने में ही खत्म होने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं इस रिश्ते की। और एक बात मैं बताऊं, ये जो शादी है ना, क्या सोचते हैं आप, क्या ये सस्ता सौदा है? एक फादर की पूरी उम्र की गाड़ी कमाई निकल जाती है शादी में, एक शादी में। इवन लोन लेते हैं वो शादी के लिए, उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, अपनी एफडी तक तुड़वाते हैं शादी के लिए, अपना घर गिरवी रखवा देते हैं शादी के लिए। वहीं जो मदर है उसके पास जो गहने हैं, या तो वो दहेज में देगी, या बहू आ रही है तो उसको मुंह दिखाई में देगी, कुछ नहीं बचता उसके पास। तो क्या इतना भी नहीं सोच सकते आप कि चलो एक बार बच्चों को आपस में मिलने तो दे, एक बार उनको बात तो करने दे, भाई उनकी आपस में नेचर मिलती भी है कि नहीं, क्या वो खुश रहेंगे कि नहीं, इतना भी नहीं सोचते। मतलब इतनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी इसमें लग गई, खत्म हो गई, पर बच्चे को नहीं मिलवाना, बच्चे को नहीं बात करानी। कहाँ की सोच है? क्या सोच है ये? इससे होगा क्या? लाइफ खराब होगी। मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से दब के बच्चे कुछ करते नहीं है, बोलते हैं नहीं पेरेंट्स के आगे, चुप हो जाते हैं। उससे क्या होता है? फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं सारी उम्र। देखिए, जहाँ तक मिलने का मतलब है ना, इसका मतलब ये नहीं होता
कि कहीं दूर भेजना है बच्चों को भी, मिलना है शादी से पहले, अकेले में भेजना है, एकांत में भेजना है, मतलब थोड़ी ना, आप घर में बुला लीजिए, किसी पास के होटल में बुला लीजिए, किसी रिश्तेदार के बुला लीजिए, वहां बैठ के आपस में बतिया ले, बात कर ले, एक दूसरे को जान ले, एक दूसरे को समझ ले। पर सोच क्या होती है, हाय राम रिश्तेदार क्या कहेंगे, हाय राम लोग क्या कहेंगे, हम लड़का लड़की को खुला छोड़ दे, ना ना ये हम नहीं कर सकते। गलत है। इस चीज को समझिए कि आज ये चीज कितनी जरूरी है। देखिए शादी से पहले मिलना क्यों जरूरी है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ बातें पता लग जाती हैं, जैसे कि भाई वो शादी के लिए इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है कि तुम शादी करो, उसका तो कहीं अफेयर चल रहा है, या फिर जैसे कि वो लाइक माइंडेड है कि नहीं, लाइक माइंडेड मतलब सेम सोच के है कि नहीं। लड़की ये चाह रही है मैंने शादी के बाद जॉब करनी है, लड़का ये चाह रहा है मैंने शादी के बाद अपनी वाइफ से जॉब करानी है, बिल्कुल ठीक है। पर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सोच चल रही है, जब हमने बात नहीं की, भाई लड़का तो ये सोच रहा है मैं तो शादी करूंगा और मैं तो दूसरे शहर चला जाऊंगा नौकरी करने, मेरी जो होने वाली पत्नी है, जो वाइफ होगी, वो मेरे मम्मी पापा को संभाले यहाँ पे घर पे रह के। लड़की को पता ही नहीं है, वो चाहती नहीं है, वो तो जॉब करना चाह रही है। तो हो गई ना, अलग अलग बातें हो गई ना, तो ये चीज नहीं होगी। फिर हैबिट्स का पता लगता है, भाई लड़के की आदत है पैसा उड़ाने की, लड़के की आदत है शराब पीने की, नशा करने की, लड़की तो जैसे अगर कोई सिगरेट भी पी रहा हो ना उसको उल्टी आने को हो जाती है। तो ऐसे में वो कैसे उसके साथ रह सकती है। अच्छा कई बार तो ये भी होता है जी, बस एक बार शादी हो जाए है ना, छोड़ देगा, ये शराब छोड़ देगा, नशा छोड़ देगा। तो इस चीज को भी समझिए, वो कितनी कितनी बुरी तरह से एडिक्ट है, इसका आदी है, वो छोड़ भी सकता है कि नहीं छोड़ सकता। इतना ही नहीं, कुछ और बातें भी पता लगती हैं, जैसे कि एक लड़की है, मान लीजिए जब बात कर रही है अपने होने वाले हस्बैंड से बड़ी अच्छी तरह कर रही है, लेकिन जैसे कहीं पार्किंग में गए तो वहाँ किसी आदमी से बात कर रही है, बहुत रूडली कर रही है, जैसे ड्राइवर से बात कर रही है, बहुत रूडली बात कर रही है, मतलब बहुत जैसे ईगो है उसमें, और तुनक के बात कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, तो पता लग जाएगा अरे इसका तरीका क्या बात करने का, ये तो बिल्कुल ही अच्छी तरह नहीं बात करती, ये तो बिल्कुल ही नहीं मेरे लिए सूट करेगी मेरे को। मतलब ये चीज़ें पता लग जाए, आप मिलोगे ही नहीं, आप बात ही नहीं करोगे, तो उसका होगा क्या फिर? एंड रिजल्ट दुखी, परेशान, लाइफ भर बस कोसते ही रह जाओगे। तो देखिए बहुत ज़रूरी है शादी से पहले एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना समझना। उसकी दो रीजंस हैं बहुत ज़रूरी। एक तो पेरेंट्स की गाड़ी कमाई लग रही है, मतलब बहुत पैसा लगा हुआ है उनका, पूरी जीवन भर की कमाई है, और तो क्या होगा, फिर बच्चों की लाइफ का सवाल है। दोनों ही चीजें ये बेशकीमती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ लीजिए। इसको समझने के लिए बहुत जरूरी, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं, भाई पहली मीटिंग हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं जी, बड़े मिलनसार हैं, भले घुल मिल के बोल रहे हैं, हमें तो पसंद है, मतलब देखते ही बस नेक्स्ट बार गए जब, तो चलो जी इसकी तो रोका करो, सगाई करो, पक्का करो, बात पक्की कर दो। अच्छा कितने केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब जैसे आप कमेंट्स में भी लिखते हैं, मैंने भी खुद देखे हैं अपने आसपास, कि जैसे बात पक्की हो गई, मतलब फाइनल हो गया, उसके बाद लड़के की नेचर ही चेंज हो गई, मतलब जो हमेशा हंसता रहता था, अच्छी तरह से बातें करता था, अब फोन ही नहीं उठाता, इग्नोर कर रहा है। अच्छा इतना ही नहीं, डिमांड भी आ गई। अभी तक डिमांड नहीं चल रही थी उनकी कि हमें कुछ चाहिए, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए जी, जो आपकी श्रद्धा हो वो दे देना, आप अपनी लड़की को दे रहे हो, हमें थोड़ी ना दे रहे हो। उसके बाद एकदम से चेंज हो गए जी, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए। क्या करे कोई, उनको ये लगता है, जैसे कई बार क्या होता है कि भाई पहले तो हम अच्छे अच्छे बने, फिर हम अपनी चलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला लोग लाज के क्योंकि हमें शर्म होती है ना, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि उनकी हर अनवांटेड मांग को, मतलब हर डिमांड को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बार शादी हो जाने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये फायदा उठाते हैं वो लोग, ये फायदा उठाते हैं वो लोग, मतलब उनको पता है कि इनको शर्म है, इनको लोक लज्जा है, इसलिए कुछ कहेंगे नहीं, और बस फायदा उठाओ। तो मतलब मैंने भी कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां पर शादी से 1 या 2 दिन पहले भी
लड़की ने मना कर दिया। मतलब इस तरह की डिमांड्स आ गई। लड़की ने कहा कहाँ तक पूरी करेंगे मेरे फादर, इतना स्टेमिना नहीं है उनमें, तो रहने देते हैं। कुछ एक कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि जी बताओ क्या करें, तो मैं उनको यही कहती हूँ खुल के अपने पेरेंट्स से बात करो कि ऐसे ऐसे लड़के की सोच है, ऐसे ऐसे लड़के की मदर की सोच है, या ऐसी ऐसी तो लड़की है, इतनी ईगोइस्टिक है, वो ये कहती है कि शादी के बाद तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहना नहीं, कैसे रहूंगा मैं। ये चीजें सारी क्लियर करो। अगर एंगेजमेंट हो भी गई तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को खत्म थोड़ी ना कर देना इस चक्कर में। और ये किन लोगों की सोच रहे हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, कोई आएगा क्या मदद करने के लिए। बल्कि रिश्तेदार जब पता लगेगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कहेंगे जी आप खुद समझदार थे, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी, आप समझ के रिश्ता तय करते, ऐसा भी क्या हो गया था आपके, ऐसे भी क्या पर्दा पड़ गया था आंखों पे, वो उल्टा सुनाएंगे। इसलिए सोच समझ के, भाई ये रिश्ता है, सारा अच्छी तरह, इनका खानदान ऐसा है, इनका परिवार ऐसा है, लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, और मिलना बहुत ज़रूरी है, जान पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस हो तभी हम सबक ले। कई बार हम दूसरे के अनुभव से भी तो सीख सकते हैं ना, कि नहीं सीख सकते। दूसरे के अनुभव से भी तो हम सबक, एक लेसन ले सकते हैं कि उनके साथ हुआ था, हम सावधानी बरतें, हम ध्यान से रखें ताकि ये चीज़ हो ही ना। तो क्यों ना हम शादी से पहले जब रिश्ता आता है खुल के हम 3-4 मीटिंग करें, बात करें। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं ये भी नहीं कह रही कि इसका मतलब ये है कि आपने 4-5 मुलाकात की, आपने बातचीत की तो मतलब शादी परफेक्ट हो जाएगी, रिश्ता परफेक्ट चलेगा। देखिए प्लस माइनस पॉइंट्स तो हर रिश्ते में होते ही हैं, पर कम से कम आपके अंदर मतलब एक दिल में एक दुख तो नहीं रहेगा ना, एक फीलिंग तो नहीं होगी ना कि मैंने जल्दबाजी कर दी थी, मैंने तहकीकात नहीं की, मैंने समझदारी से काम नहीं लिया। मतलब हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा क्योंकि हमने सोच समझ के किया, हमने उसे 5-6 मुलाकात की, हमने उसको जाना समझा, परिवार को जाना समझा, जल्दबाजी नहीं की हमने। हमारी लाइफ का सवाल है इसलिए जल्दबाजी नहीं की। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से उजाला नहीं हो जाता। आंखें खोलिए, जागिए और समझिए समय बदल रहा है ना, बदलते समय के साथ साथ अब आपको भी बदलना है। आपको ये बात समझनी है कि हाँ बहुत ज़रूरी है, शादी की जब बात हो रही है लड़का लड़की भी एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को जाने समझे पहचाने, तभी बात आगे बढ़ाएंगे। अगर दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ाएं, नहीं तो कदम पीछे खींच लें, क्या प्रॉब्लम है। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।